सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आपको बहुत आशीष करे, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। और आज का सुंदर वचन है जो खासकर निर्गमन 8 के 16 में दिया गया है। जो तीसरी विपत्ति है वो है कुटकियों के झुंड। क्योंकि परमेश्वर ने हारून से कहा कि जा, जो धूल इस पृथ्वी पर है उस पर अपनी लाठी मार, तो उस पर अपनी लाठी मार और वो कुटकियां बन जाएंगी। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हारून को आज्ञा दे, कि अब तुम अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकियां बन जाएं। क्योंकि जो वहाँ का फिरौन राजा था वो बहुत हठीला था। वो परमेश्वर के लोगों को उपासना करने नहीं जाने देता था, उनसे मेहनत करवाता था, क्योंकि वो गुलामी में रखता था। तो परमेश्वर ने वहाँ पर तीसरी विपत्ति डाली और वो थी कुटकियों का आक्रमण। जब हारून ने पृथ्वी की धूल पर मारा तो देखो मेरे प्रिय भक्तों, कुटकियां ही कुटकियां बन गईं। इस देश में सभी में फैल गईं, पशुओं पर, मनुष्यों पर कुटकियों ही कुटकियां बन गईं। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परंतु वहाँ के जादूगरों ने भी सोचा कि हम भी कुटकियों को लाएंगे, लेकिन उनसे ये नहीं हो सका। क्योंकि जो परमेश्वर का काम है वो इंसान से क्या हो सकता है। जादूगर भी फिरौन राजा से कहने लगे, हम ये नहीं कर सकते, ये तो उस परमेश्वर, उस ईश्वर का काम है जिसने कुटकियों को लाए हैं। फिर भी फिरौन उनकी बात नहीं माना, क्योंकि उनका मन हठीला होता गया। क्योंकि देखते हैं जो हठ करता है, जो घमंड करता है, परमेश्वर उसको चूर चूर कर देता है, परमेश्वर उनको धराशायी कर देता है। जैसे यहाँ पर भी देखा जाए, लोग जो मिस्र देश में थे, प्रभु के लोग प्रार्थना करते थे, आराधना करना चाहते थे, लेकिन वो राजा उनको नहीं जाने देता था। तो परमेश्वर विपत्तियों पर विपत्तियां भेजता है। आज भी हम लोग देखते हैं, जब परमेश्वर की सच्चाइयों पर नहीं चलते तो परमेश्वर विपत्तियां भेजता है। खासकर यदि हम नए नियम में देखें, जब यीशु मसीह भी लोगों को समझा रहे थे, इसलिए हमें जो इस बाइबल की दूसरी पुस्तक निर्गमन, उसमें जो 8 अध्याय है, उसका 19-20 यदि हम ये पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे परमेश्वर के अद्भुत कार्य हैं। और हम लोग जब लूका 11 अध्याय में देखते हैं, यीशु मसीह 11 की 14 में यीशु मसीह एक गूंगे को उन्होंने चंगाई दी थी, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। और वहाँ के जो यहूदी लोग जो उनके विपक्ष में थे, विरोधी लोग थे, वो कहते थे ये तो शैतान की सहायता से निकालते हैं, ये तो वहाँ का, वो तो कहते थे बालजबूल नामक दुष्ट आत्माओं की सरदार से निकालता है। लेकिन प्रभु ने कहा था कि मैं तो परमेश्वर की सहायता से निकालता हूँ। क्योंकि यीशु मसीह ने उनकी बातें जानकर कहा था कि जिस राज्य में फूट होती है वो राज्य उजड़ जाता है, जिस घर में फूट होती है वो घर उजड़ जाता है, जिस घर में फूट होती है मेरे दोस्तों वो घर उजड़ जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तो परमेश्वर की सहायता से निकालता हूँ, मैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य से निकालता हूँ। जब हम लोग 11 का 20 पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं मैं तो परमेश्वर की सहायता से निकालता हूँ। तुम्हारे पास परमेश्वर का राज्य आ पहुँचा है। लेकिन वो लोग नहीं समझ पाते थे, वो परमेश्वर यीशु मसीह के विरोध में रहते थे।
और वो उदाहरण के रूप में कहते थे, जब बलवान मनुष्य होता है, वो हथियार बांधे रहता है, तो उसकी संपत्ति कौन लूट सकता है? उसकी संपत्ति कौन लूट सकता है? जब उससे बढ़कर कोई बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है और उसका जो हथियारों पर उसे भरोसा होता है, उसे वो छीन लेता है और उसकी वो संपत्ति लूट लेता है, तो वो ऊंचा होता है, वही बड़ा होता है। यीशु मसीह समझा रहे हैं कि मैं तो परमेश्वर की सहायता से निकालता हूँ, लेकिन वो नहीं समझ पाते थे। मेरे प्रिय भक्तों, उस परमेश्वर की महिमा करो जिसने जीवन दिया है। यदि और भी हम आगे इसमें देखते हैं, एक जगह जब हम प्रेरितों में 19 अध्याय का हम लोग जब 11 से पढ़ते हैं, पौलुस बड़े बड़े अच्छे काम करते थे, इफिसुस में गए थे, उनके रुमाल से लोग चंगे होते थे, लेकिन वहाँ जो सिक्वा नाम के उसके 7 पुत्र थे जो झाड़ा फूंकी करते थे, और यीशु मसीह तो के नाम से पौलुस हर एक दुष्ट आत्माओं को निकालते थे। वहाँ पर भी यही हुआ कि उसने भी सोची उन लोगों ने कि हम भी यीशु मसीह के नाम से निकालेंगे। जब उन्होंने, एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी और उसने कहा कि यीशु के नाम से मैं तुझे निकालता हूँ, तो वहाँ उस दुष्ट आत्मा ने क्या कहा था? मेरे प्रिय भक्तों, उन्होंने, जो सिक्वा यहूदी प्रधान था, उसके 7 पुत्रों ने जब एक दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश की और उन्होंने यीशु मसीह के नाम से वो निकाल रहे थे, लेकिन उस दुष्ट आत्मा ने क्या कहा था? मेरे प्रिय भक्तों, जो हम लोग 19 के 15 में पढ़ते हैं, दुष्ट आत्मा ने कहा था, मैं यीशु को जानती हूँ और पौलुस को पहचानती हूँ, पर तुम कौन हो? क्योंकि सब दुष्ट आत्मा जानती हैं कि यीशु ही वो परमेश्वर, वो राजाओं का राजा है, वो महाराजा है, वो न्याय करता है। और उन्होंने, उस दुष्ट आत्मा ने उसको ललकारा और वो भागे वहाँ से। और देखा जाए तो इफिसुस में यीशु मसीह की महिमा होती गई, वहाँ पर लोग बढ़ते गए। लेकिन जब उन्होंने देखा, जो वहाँ के तंत्र मंत्र वाले थे, उन्होंने अपनी सारी किताबों को जला दिया। जो चांदी के जो 50 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला था, और वो भी प्रभु के पीछे चलने लगे। और देखा जाए, इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया, प्रभु की महिमा हुई। मेरे प्रिय भक्तों, क्योंकि जादूगर, तंत्र मंत्र कुछ नहीं कर सकते। जो यीशु के पवित्र भक्त हैं, परम मित्र परमेश्वर ने बनाया है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पृथ्वी पर भी ऊंचा करूंगा और स्वर्ग में भी आपको रखूंगा। मेरे प्रिय भक्तों, उस परमेश्वर की महिमा करें, उसका वर्णन करें, उसकी जय जयकार करें। क्योंकि देखते हैं, जब निर्गमन में जब वो फिरौन राजा था, हठीला होता जाता था, और परमेश्वर के वहाँ अद्भुत कार्य परमेश्वर करते थे, अपने लोगों को दिखाते थे। इसलिए हमें परमेश्वर की आराधना करना है, प्रार्थना करना है, महिमा करना है, तभी हम परमेश्वर के नज़दीक पहुंच सकते हैं। इस पृथ्वी पर भी जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, प्रभु की महिमा करें, आराधना करें, जय जयकार करें, क्योंकि वो जय जयकार के योग है। उसने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उससे क्या मांगना है? पवित्र आत्मा की शक्ति मांगना है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह 2000 साल पहले संसार में थे, वो मारे गए, दफनाए गए, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर वो स्वर्ग में फिर चले गए। लेकिन उन्होंने कहा, मैं आपके बीच में एक सहायक छोड़े जाता हूँ। वो पवित्र आत्मा की शक्ति मांगना है, उससे ही हमें इस पृथ्वी पर जीने की सामर्थ्य मिलेगी। चलने फिरने, उठने बैठने, सोचने समझने में हर प्रकार से वो सहायता करेगी। इसलिए उसकी महिमा करें, उसका वर्णन करें, क्योंकि उसका अधिकार है। चाहे पृथ्वी हो, चाहे आकाश हो, चाहे पाताल हो, वो हर जगह विद्यमान रहती है। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, उस परमेश्वर की सच्चाइयों पर चलो, पवित्रता से चलो, दीनता, नम्रता, भलाई, उसके फल आपके अंदर होने चाहिए। इसलिए उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें।
इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद।